हेलो स्टूडेंट। स्टडी विद गोपी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। मैं गोपी। आज हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की, जो कि आया था 1773 में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर मैं बात करूँ अगर इस रेगुलेटिंग एक्ट की, तो आज हम देखेंगे कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे कि क्या इसकी विशेषता थी, और इसको लाया क्यों गया, क्यों क्यों इस एक्ट की भारत की भूमि पे अंग्रेजों द्वारा लाने की जरूरत आ पड़ी। और आज हम देखेंगे कि इसकी क्या विशेषता रही, इसके क्या प्रभाव रहे। तो हमेशा की तरह इस बार भी शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमको जानना होगा 1498 में। सर आप बात कर रहे हो 1773 की, जानना यहाँ पड़ेगा। तो वो एक तो वो हम टाइम मशीन में बैठिए, हम जाएंगे उस दौर के भारत में। वहाँ पे क्या हुआ, तो एक गंदा सा व्यक्ति 1498 में, एक गंदा सा व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डी गामा, और उस आदमी के गंदे कदम भारत की भूमि पे पड़े, और उसको लाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान था गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल रजाक का, क्योंकि उसको रास्ता मिल नहीं रहा था और अब्दुल रजाक ने उसको रास्ता बताया। अगर मैं अब्दुल रजाक से मिलूं, तो उनको एक ही बात बोलूँगा कि इस आदमी को यहाँ नहीं लाओ, उसको ब्राज़ील लेके जाओ। लेकिन जोक सपाट, वो यहाँ पे आया और उसने भारत के जो कालीकट बंदरगाह है वहाँ पे अपने मनुष्य कदम रखे। लेकिन इसके बाद भी जिंदगी इतनी आसानी चल रही थी, इतना बड़ा आया नहीं। लेकिन लेकिन जो समय ने परिवर्तन लिया वो लिया 1603 में। 1603, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापार हेतु कंपनी स्थापित की। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1603। 1603 में 1603 में ये कंपनी इंडिया आ रही है। 1603 में अगर ये कंपनी है जो इंडिया आ रही है, लेकिन वो इस मकसद से नहीं आ रही कि हम जाके वहाँ पे क्या करेंगे, व्यापार का एक अधिकार करेंगे। वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि हमको वहाँ जाके थोड़ा बहुत मुनाफा मिल जाए और हमारी गरीबी का जो जीवन है वो निरंतर चले। वो इस उद्देश्य से नहीं आ रही कि हम वहाँ जाएंगे और एक दिन हम इस विशाल साम्राज्य के अधिपति बन जाएंगे। वो इस ये सोच के नहीं आ रही, वो ये सोच के आ रही है कि जो सही देखिए ये बड़ा सा भारत फूल। अब इनकी मेंटेलिटी 1603 में क्या है, ये लोग सोच रहे हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा भूभाग है, और यहाँ पे एक बड़ा सा राजा होगा, और जिसके अधीन में ये छोटी छोटी रियासत होगी। और इन्हीं रियासतों का अपना अपना राजा होगा, और सब राजा इस राज्य का अधीन में होंगे। इनकी मेंटेलिटी ये थी। और ये अभी अभी ये ना आज़ाद नहीं है, अभी ये डरे हुए हैं। किसको लेके, इस राजा को लेके। और ये धीरे धीरे आ रहे हैं, और उनका एक ही मात्र उद्देश्य है कि हमको थोड़ा बहुत व्यापार करने को मिल जाए, थोड़ा और कुछ देख ले और हम अपने घर चले जाए। हमारा जो गरीबी का जो जीवन है वो अच्छा चले। हम भी नेटफ्लिक्स का प्रीमियम ले ले, अमेजोन का प्रीमियम ले सके। इस ये इनकी ये मेंटेलिटी है कि हमारा जो गरीबी का जीवन है वो प्रॉपर चल सके। लेकिन जब ये आप यहाँ पर आए, तो इन्होंने देखा कि जो वक्त बदल के दिए, जज्बात बदल दिए। यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सब अपने अपने लगे हुए हैं। और इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो सब एक राज्य के अधीन कोई है ही नहीं। सब अपना अपना साम्राज्य, और सब अपनी अपनी खींच रहे हैं और अपनी अपनी ओढ़ रहे हैं। जैसे हमारे मारवाड़ी में जो कहावत है अब इन्होंने अब इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे सब अपने अपने में लगे हुए थे। लेकिन सबसे पहली बात फिर इन्होंने क्या सोचा कि किसी भी एक घर में क्या क्या करेंगे। किसी भी ये कोई एक घर होगा, यहाँ पे अपन लड़ाई करवाएंगे और क्या 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 बनाएंगे, कठपुतली।
क्या बनाएंगे? कठपुतली राजा। कोई भी एक जागीर को उठाएंगे, वहाँ के घर में आंतरिक हिंसा करवाएंगे, वहाँ पे एक राजा बनाएंगे, जो राजा क्या होगा, हमारी बात मानेगा। ये अब इनकी मेंटेलिटी ये हो गई। कब? तो ये दौर था 1701 से लेके 1773 तक का दौर। इस दौर में इनकी मेंटेलिटी ये हो गई। उस वक्त इनकी मेंटेलिटी क्या थी कि हम यहाँ पे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ व्यापार का उद्देश्य है। लेकिन अब इनकी मेंटेलिटी क्या है कि हम अपुनिज भगवान है। तो लेकिन देखिए इनकी किस्मत देखिए, वो कहता है ना, इतिहास जोग संजोग। इनकी किस्मत देखिए, जिस जागीर में उन्होंने एक कठपुतली नवाब बनाया, वो उस वक्त भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे बड़ी मीन्स इकोनॉमिकली, और वो रियासत थी बंगाल की। और जो हमने 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 पीछे भी पढ़ रखा है, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। उसने क्या किया? तो 1757, 1757 में प्लासी, और 1764 बक्सर। इन दो युद्धों ने, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट युद्ध थे, और इन युद्धों ने कंपनी को एक आमूलचूल परिवर्तन किया। जो कंपनी अभी तक व्यापार कर रही थी, वो कंपनी अब व्यापार तो कर ही रही है, लेकिन वो कंपनी एक व्यापारिक व्यापारिक के साथ साथ अब वो क्या बन गई थी, एक राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति। क्यों? कि इन दोनों में उन्होंने उन्होंने बंगाल की जो रियासत थी, अवध की रियासत थी, उनको हरा चुका था। बक्सर के युद्ध में तो वो राजा के साथ एक टेबल पे बैठ बैठ के आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत। तो अब कंपनी व्यापारिक शक्ति नहीं रही महोदय, अब कंपनी बन गई राजनीतिक शक्ति। अगर आपको, आप मान लो कि सर मेरे को तो समझ में ही नहीं है, तो अब आपको मैं बता दूं। समझो ये पूरी ना अपनी है कक्षा, यहाँ पे मेरा दो तीन छात्रों ने बोला, सर अफ्रीका का एक तट है, और वहाँ पे सर कोई कोई राज्य है नहीं, वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मुनाफा है, अभी सोने के दाम ऊपर चढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे दो तीन छात्र थे, उन्होंने बोला कि सर हम वहाँ पे जाएंगे, और थोड़ा बहुत सोना है वो इकट्ठा करके भारत आएंगे और यहाँ बेचेंगे। मैंने कहा नहीं, तुम देश प्रेम के खिलाफ जा रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने मेरे को बोला कि सर चिंता मत कीजिए, थोड़ा बहुत हम आपको भी दे देंगे। तो वो जो तीन जने थे, वो गए अफ्रीका। किस लिए गए? सोने के लिए। तो वो वहाँ पे अफ्रीका में गए, सोने की खदानें थी, वहाँ पे सोना इकट्ठा किया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, आओ अभी वापस यहाँ लाके बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। तो वो आए, मुनाफा कमाया, फिर वापस जाते मुनाफा ला रहे। धीरे 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 फिर उन्होंने मेरे को एक दिन फ़ोन किया कि सर आपने सोचा वैसा कुछ है ही नहीं। मैंने कहा क्या? क्या? कि वहाँ पे तो कोई बड़ा राजा है ही नहीं, ये सब अपने हाल में मस्त है। लेकिन हाँ सर, धर्म के नाम पे ये बहुत बहुत ना, बहुत कमीने हैं। धर्म के नाम पे यहाँ पे कत्लेआम भी हो जाता है सर। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा तुम धर्म के नाम का जिक्र भी मत करो। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या बोला कि सर हम जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे कबीले का एक सरदार है, हमने उस सरदार को ही निपटा दिया। फिर धीरे धीरे हमने वहाँ क्या क्या आसपास के तीन चार कबीले के सरदारों को निपटा दिया। फिर मैंने मोदी जी को पत्र लिखा, मैंने कहा सर ये बहुत खतरनाक होने वाले हैं, क्यों कि अब ये वहाँ पे जा चुके हैं, और कहीं ये अफ्रीका से यहाँ पे हमला ना कर दे। तो फिर तो ये कि ये बात है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोची कि ये इंडिया में गए हुए हैं, वहाँ पे सेना इकट्ठी करेंगे, और कहीं ब्रिटिश हमला न बोल दे। तो इसीलिए अब उस कंपनी को रेगुलेट करना है। रेगुलेट मीन्स उसके ऊपर नियंत्रण, ब्रिटिश सत्ता को कंपनी के ऊपर अपनी सर्वोच्चता अगर स्थापित करनी है, तो उसके लिए लाना पड़ेगा एक एक्ट। और एक्ट लाया गया, उसकी प्रस्तावना अगर देखें, सबसे पहले 1760 के दौर में कंपनी को हमने देखा कि दो बड़े बड़े युद्ध भी झेल लिए इसने। 1757 का बक्सर का युद्ध। अभी युद्ध है तो कोई वो फोन में पबजी वाला तो है नहीं। युद्ध युद्ध ऐसे नॉर्मल वाला है, तो उसमें पैसे भी खर्च होंगे। तो कंपनी की जो माली हालत थी, वो खराब हो चुकी थी। तो कंपनी ने अगर अपनी माली हालत सुधारने के लिए ब्रिटिश लोन लेना शुरू किया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ था नहीं। तो कंपनी गई ब्रिटिश सरकार के पास, के लिए? लोन के लिए। और सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने इनको लोन दिया, और अब ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, इनको रेगुलेट। तो सबसे पहला 1774 का रेगुलेटिंग
एक्ट। प्रस्तावना तो अपन ने समझ ली कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार है जो इंग्लैंड की, वो भारत के ऊपर क्या करने वाली है, अपना इस कंपनी के ऊपर अपना उसको रेगुलेट करने जा रही है कि कई इनके जो कदम है वो ब्रिटिश सरकार के लिए अशुभ ना रहे। तो सबसे पहली बात, अब इन्होंने देखिए, अब इन्होंने क्या सबसे पहले इन्होंने इन्होंने क्या, केंद्रीकरण की स्थापना। ये जो जो तीन बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो तीन बड़ी रियासतें कौन, बंगाल, बम्बई और मद्रास, ये तीनों बड़ी बड़ी रियासतें थी। और इन तीनों का जो गवर्नर जनरल था, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। और इसकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय परिषद भी बनाई। ये देखिए, प्रस्तावना उद्देश्य, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में व्याप्त दोषों को दूर करना नहीं था, भ्रष्टाचार तो ये कंपनी के लोग यहाँ आते थे, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो क्या करते थे कि थोड़ा बहुत सामान लेते और जो पैसे थे उसमें करते थे गबन, और अपने लिए भी थोड़ा बहुत सामान ले लेते थे, अपने लिए पर्सनल लिए, किसके खर्चे पर, कंपनी के खर्चे पर अपने लिए सामान ले लेते, और वो वहाँ पे जाके बड़ी बड़ी कीमत पे बेचते और अपना मुनाफा करते। ये कारण भी रहा कंपनी की माली हालत खराब हो गई। तो कंपनी में जो व्याप्त दोष था, उसके लिए इस एक्ट को लाना जरूरी था, कंपनी पर बेहतर नियंत्रण और नियमन स्थापित करना।